वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर प्लानिंग। क्योंकि चैप्टर प्लानिंग हमने फिनिश कर लिया है, उसमें की केस स्टडी भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एमसीक्यू बचते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन बचते हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आपको चैप्टर प्लानिंग में से कुछ और भी जानने के इच्छुक रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो भी आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, टॉप 10 एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर प्लानिंग क्लास 12 बीएसटी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग appropriate course of action to achieve these objective। यानी गाइस, आपको मैनेजमेंट के उस फंक्शन का नाम बताना है जो कि ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, उसके बाद उसके लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिससे कि मेरे ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाए। तो गाइस, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। ठीक है, पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 आपके फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो उनमें से आपको एक कोई फंक्शन बताना है, तो बताओ। तो भाई उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा सी, प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के मीनिंग में हमने पढ़ा था कि हम उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाते हैं, फिर उसके लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव जो है इजीली अचीव हो जाए। तो चलिएगा, जल्दी से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन गाइस आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। बेनिफिट हो गाइस, आप यहाँ पे एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि इनमें से प्लानिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो गाइस, इन 4 रो को ध्यान से पढ़ो, ए बी सी डी को, और फिर बताओ मुझे। तो गाइस, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये हमने एडवांटेज में पढ़ा था। प्लानिंग के एडवांटेज में हमने पढ़ा था। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यही पढ़ा था। लेकिन प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, ये हमने उसके एडवांटेज में नहीं पढ़ा था, ये हमने उसके प्लानिंग के फीचर में पढ़ा था। तो गाइस, दूसरे एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। तो चलिए तीसरे एमसीक्यू की ओर चलते हैं हम। तीसरा एमसीक्यू गाइस आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, यानी कि आपको एडवांटेज बताना है, इनमें से कौन सा एक एडवांटेज प्लानिंग का है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ गाइस। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि ये जो 4 ये ऊपर के 3 पॉइंट है ये तो हमने पढ़े ही नहीं। तो गाइस, अगर आपने नहीं पढ़े तो थोड़ा आपको अपनी जनरल नॉलेज का यूज करना पड़ेगा, तभी गाइस आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे कि प्लानिंग में जो है गाइस, कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी दूर हो जाती है, ये इसका फायदा है। हमारे थॉट्स में क्लैरिटी वगैरह आती है। उसके बाद गाइस, जो यूजलेस एक्टिविटी है वो प्लानिंग में हटा दी जाती है। तो इसलिए गाइस, थोड़ा सा अपनी जनरल नॉलेज का भी यूज किया करो। ये तो बात खैर है कि जो हमने एडवांटेज में पॉइंट पढ़े थे उनमें से एक भी यहाँ पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ी आपको अपनी जीके भी लगानी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए गाइस, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू को लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस, 4th एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। 4th एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी प्लानिंग को लेके ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है नीचे 4, इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो देख लेते हैं। तो पहले आप ही पढ़ के देख लो। प्लानिंग जो है गाइस, कोऑर्डिनेशन लेके आती है, ये हमने पढ़ रखा है प्लानिंग के मीनिंग में। उसके बाद जो प्लानिंग है गाइस, ये मैंने मैनेजर को जो है मैनेजर को बताती है कि आप लुक अहेड, यानी कि थोड़ा फ्यूचर में झांकने की कोशिश, पीपिंग इनटू फ्यूचर, फ्यूचर में गाइस देखते हैं प्लानिंग की हेल्प से। ये गाइस हमने पढ़ रखा है। लेकिन प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, इस पॉइंट में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि लिमिटेशन का हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें था प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। तो गाइस, आपका जो है 4th वाले का आंसर हो जाएगा प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो इसलिए गाइस, 4th एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा। 5th एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। 5th एमसीक्यू में क्या है? 5th एमसीक्यू में व्हाट इज
नोन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन हम किसे बोलते हैं, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन हम किसको बोलते हैं, हमने मीनिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ प्लानिंग, इनमें से जो 4 दे रखे हैं इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक भी हमने फीचर में पढ़ रखा है, परवेसिव पढ़ रखा है, और ये तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा था। तो छठे एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये हमने एडवांटेज में पढ़ा था। 7th एमसीक्यू गाइस आपके सामने ये रहा, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म विद ए फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉ। यानी गाइस जो जितने भी मैनेजर के फंक्शन हैं वो बाद में परफॉर्म होते हैं जब हम प्लान बना लेते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड फीचर ऑफ द प्लान। ठीक है, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये हमने जो पॉइंट पढ़ा ऊपर कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, जो अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते जब तक हम अपने प्लान ड्रॉ नहीं कर लें। तो गाइस ये पॉइंट इन चारों में से किससे रिलेट करता है, मुझे बताओ। पहला पॉइंट है गाइस प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि इस पॉइंट में जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्लानिंग में पढ़ा था कि प्लानिंग परवेसिव हर जगह आपको देखने के मिलेगी, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचरिस्टिक में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए की जाती है, फिर हम कुछ अनुमान वगैरह लगाते हैं, उसके हिसाब से फिर हम जो है प्लान्स वगैरह अपने बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शनिंग, जो इसमें इस पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो प्लानिंग है वो एक मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है और उसके बाद बाकी सारे फंक्शन हम करते हैं। तो बताओ, अब तो आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। मैंने आपको चारों पॉइंट समझा दिए हैं, शाबाश। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि गाइस पहले मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग होगी, उसके बाद बाकी के दूसरे फंक्शन करे जाएंगे। 8वां एमसीक्यू गाइस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 8th एमसीक्यू है प्लानिंग जो है गाइस लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग जो है एक्वायर करती है, ना कि बस जो चल रहा है नहीं अंदाजे से ये कर लो प्लानिंग को कर लो, या आपने जो आपने सोचा है उस तरह से प्लानिंग करो। नहीं, प्लानिंग जो है एक तरह से लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग मांगती है। तो ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, फ्यूचरिस्टिक में पढ़ा था, या मेंटल एक्सरसाइज में पढ़ा था, या प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग में पढ़ा था, या फिर लास्ट प्लानिंग जो है फोकस करती है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो बताओ गाइस ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था। तो गाइस ये पॉइंट हमने प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज में पढ़ा था। क्योंकि गाइस हमने पढ़ा था मेंटल एक्सरसाइज में कि ये जो प्लानिंग है ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें जो तेल है निकल जाता है अच्छे अच्छों का, है ना। तो प्लानिंग जो है एक तरह से बच्चों का खेल नहीं है, इसमें एक्सपर्ट वगैरह बुलाए जाते हैं जो कि लॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हैं। आई होप गाइस आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो जाके आप मेरा जो है ये जो प्राइमरी कौन सा ये था ना 8, ये मेंटल एक्सरसाइज वाला आप पॉइंट जाके मेरा यानी हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। आपको रिकॉर्ड लेक्चर हमारे मिल जाएंगे अगर आप नए स्टूडेंट हैं। जल्दी से अब हम सेकंड लास्ट एमसी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, यानी गाइस हम फ्यूचर को देखते हैं प्लानिंग में, लेकिन हम सब कुछ नहीं देखते, और शायद यही जो है एक तरह से रोड़ा बनता है हमारे इफेक्टिव प्लानिंग में। तो ये पॉइंट हमने कौन से पॉइंट में पढ़ा था, नहीं है बताओ मुझे। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी में पढ़ा था, या गारंटी प्लानिंग जो है डज नॉट गारंटी सक्सेस में पढ़ा था, या फिर प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट में पढ़ा था, या प्लानिंग लीड्स टू रियलिटी में हमने ये पॉइंट पढ़ा था। तो बताओ गाइस ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था। तो गाइस ये पॉइंट जो है आप हमने डायनेमिक इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि हम डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है कि फ्यूचर जो हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, फ्यूचर को देख फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में जो है कुछ भी हो सकता है, और शायद वही चीज जो है हमारे इफेक्टिव प्लानिंग में कहीं ना कहीं रोड़ा बनती है। तो गाइस 9th एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन गाइस, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हर बार सही नहीं होता कि जो प्लान हमने पिछली बार लगाए थे वो इस बार भी काम करेंगे। ये वाला पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, ये तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। कुछ याद आया इन चार को देखते हुए बताओ, कुछ नहीं याद आया। तो गाइस ये पॉइंट हमने पढ़ा था प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी गाइस जो प्लान्स हमने
पहले यूज़ कर चुके हैं और उनसे हमें सक्सेस मिल गई, तो गाइस ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि उन्हीं प्लान को लगा के हमें फ्यूचर में भी सक्सेस मिलेगी। तो गाइस 10th MCQ का आंसर हो जाएगा डी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आई होप गाइस आपको 10th के 10th MCQ समझ में आ गए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए हम बता दूं, हमने पहले 3 चैप्टर जो है गाइस डिस्कस कर लिए हैं, सॉरी पहले 4 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये प्लानिंग भी आज हमारा इसी MCQ के साथ हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर करना, और इन बच्चों ने चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इसी तरह के MCQ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, अकाउंट से, बिजनेस से, एक्सेट्रा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी हम डालते रहते हैं, लेकिन अकाउंट्स और बिजनेस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।